हेलो एवरीवन। तो क्वेश्चन है, इसमें हम लोग डिनोमिनेटर से अगर x पावर 4 कॉमन ले लें तो स्क्वायर रूट करने के बाद एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x पावर 4 बचेगा, है ना। अब इसमें अगर स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ों को t ले लें और जो बाकी बाहर बच रहा है वो क्या बच रहा है, x पावर 5, उसको न्यूमरेटर में लेके चले जा रहे हैं तो x² पावर 5 1/x³ माइनस 1/x पावर 5 dx और डिनोमिनेटर में ये सारी चीज़ें वैसी ही बची हैं। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाले को t ले लिया तो 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x पावर 4, तो इसका डेरिवेटिव है माइनस प्लस 4/x³ और ये माइनस 4/x पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। तो आपका इंटीग्रेशन का न्यूमरेटर बन जाएगा 1/4 dt और डिनोमिनेटर में सिर्फ रूट t बच रहा है, तो 1/4 और ये इंटीग्रल है t पावर माइनस 1/2 dt जो कि बन जाता है t पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो आंसर है 1/2 रूट t आपके पास था 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x पावर 4 प्लस c। तो ये आपका ऑप्शन आ रहा है थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f(x) बी एन इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x। तो कह रहा है कि f(x) जो है वो इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर x है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 माइनस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं और dx, तो ये इंटीग्रल हो जा रहा है 1/2। इधर बचेगा x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रल होता है साइन 2x/2 प्लस c, तो ये x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस c, ये आपका f(x) है। अब इसमें स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि फंक्शन f(x) सैटिस्फाइज f ऑफ x प्लस पाई इज इक्वल टू f(x). तो कह रहे हैं कि अगर x में x प्लस पाई रख दें तो x प्लस पाई रखेंगे तो x प्लस पाई 2 और माइनस साइन 2 टाइम्स x प्लस पाई वापस 2x हो जाएगा, है ना। 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है बाई 4 प्लस c। तो क्या ये वापस f(x) बना? नहीं बना, है ना, बिकॉज ऑफ दिस टर्म। तो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गया है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स होगा। हाँ, ये तो स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाता है, सॉरी ऑप्शन इसमें डी सही हो जाता है। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f(x) दिया है और gx जो है वो n टाइम्स कॉम्पोजिशन करने से आएगा और फिर इंटीग्रल अपने को करना है। तो gx निकाल लेते हैं। gx है n टाइम्स एफ ऑफ कॉम्पोजिशन निकालना है, तो एक बार 2 बार निकालते हैं फंक्शन का कॉम्पोजिशन। तो ये हो जाएगा f(x) बाई 1 माइनस f(x) 1 प्लस f(x) पावर n होल पावर 1/n। तो f(x) है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x पावर n होल पावर 1/n डिवाइडेड बाई 1 प्लस f(x) पावर n, वो बनेगा x पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस x पावर n होल पावर 1/n। तो ये बन जाता है 1x डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और ये 1 प्लस 2x पावर n होल पावर 1/n दिख रहा है आपको। अगर ऐसे अगर हम 3 बार एफ करें तो ये आ जाएगा x बाई 1 प्लस 3x पावर n 1/n। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम n बार कॉम्पोजिशन करें, है ना, n टाइम्स करेंगे तो ये आएगा x बाई 1 प्लस एन एक्स पावर n होल पावर 1/n। यही आपका gx है। अब कह रहा है इंटीग्रल करना है x पावर n-2 इंटू जी एक्स। अब पूछा जा रहा है इंटीग्रल x पावर n-2 इंटू जी एक्स। तो x n-2 और gx आया है x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन एक्स पावर n होल पावर 1/n dx, जो कि है x पावर n-1 dx डिवाइडेड बाई
1 प्लस एन एक्स पावर एन होल पावर 1/n। अब इसको आप अगर टी अज्यूम कर लो, है ना, ये वाले पार्ट को टी अज्यूम कर लो, तो 1 प्लस एन एक्स पावर एन को टी मान लें, तो ये एन स्क्वायर एक्स पावर एन माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी बन रहा है। तो अपना क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रल 1/n² डी टी डिवाइडेड बाई टी पावर 1/n। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा टी पावर 1 माइनस 1/n डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/n को n माइनस 1/n लिख सकता हूँ प्लस सी। तो एक n कैंसिल हो जाएगा और ये 1/n n माइनस 1 और t का पावर 1 माइनस 1/n। t क्या है अपना? t है 1 प्लस एन एक्स पावर n होल पावर 1 माइनस 1/n प्लस सी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1/n n माइनस 1, ऑप्शन ए ये आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आई और जे दिया हुआ है और कह रहा है जे माइनस आई किसके इक्वल होगा। तो एक बार जे माइनस आई लिखते हैं। जे माइनस आई है ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस 4x प्लस ई पावर माइनस 2x प्लस 1 माइनस ई पावर x ई पावर 4x प्लस ई पावर 2x प्लस 1 dx। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट वाले में ई पावर 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये ई पावर 3x बन जाएगा। ये 1 प्लस ई पावर 2x प्लस ई पावर 4x। इसमें अब एलसीएम लिया जा सकता है। तो आप जैसे ही अब एलसीएम लेंगे तो ई पावर 3x माइनस ई पावर x डिवाइडेड बाई ई पावर 4x प्लस ई पावर 2x प्लस 1 dx। इसमें आप ई पावर x को t मान लो, ई पावर x को t बोल दिया तो ई पावर x dx dt बन जाएगा। तो न्यूमरेटर से एक ई पावर x आपने निकाल लिया, वो dt बन गया, बच गया ई पावर 2x माइनस 1 और डिवाइडेड बाई एज इट इज़। अब सारे ई पावर x को जो हमने t माना हुआ है वो रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 dt। ये तो आपका स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया है ना। स्टैंडर्ड इंटीग्रल में तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन गया है। तो इसमें टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 dt। इसमें अज्यूम कर लेते हैं t प्लस 1 बाई टी को u, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका न्यूमरेटर ही बन रहा है। तो ये सवाल अब बन जा रहा है डी यू डिवाइडेड बाई, और इसमें एक बार होल स्क्वायर कर लो आप दोनों तरफ, तो यहाँ से टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है यू स्क्वायर और माइनस का 2। तो ये हो जा रहा है यू स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। तो इंटीग्रल डी यू डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर माइनस 1। अब ये फॉर्मूला है तो 1/2 ए वैल्यू 1 है, लॉग u माइनस 1 बाई यू प्लस 1 प्लस सी। यू की वैल्यू आप वापस रख लेते हो, तो u की वैल्यू थी 1 t प्लस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी प्लस 1 प्लस सी। तो ये आपका आ रहा है 1/2 ln टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस सी, है ना। और t की जगह वापस आपको रखना होगा e पावर x, तो ये बन जाएगा 1/2 ln e पावर 2x माइनस e पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e पावर 2x प्लस e पावर x प्लस 1 प्लस c। ठीक है। तो क्वेश्चन ऑप्शन इसमें हम देखें तो अपना आ रहा है e पावर 2x माइनस e पावर x, ये वाला, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो इसमें अगर मैं सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स को अगर टी मान के देखूँ एक बार, तो सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स टैन एक्स और टैन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इसमें से सीकेंट एक्स कॉमन ले लिया तो टैन एक्स प्लस सीकेंट एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अच्छा, तो अपना जो क्वेश्चन है वो बन जा रहा है इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स, अच्छा सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई सीकेंट एक्स प्लस टैन एक्स होल पावर 9/2
और dx की जो वैल्यू है वो है dt डिवाइडेड बाई सीकेंट एक्स इंटू tan x प्लस सीकेंट एक्स। चलिए, तो एक सीकेंट तो कैंसिल हो जाएगा, तो बच रहा है अपने पास एक सीकेंट एक्स dt और डिवाइडेड बाई सीकेंट एक्स प्लस tan x, जिसको हमने t बोल रखा है। t का टोटल पावर यहाँ पे हो जाएगा 11/2, है ना। अब सीकेंट एक्स रह गया है, तो सीकेंट एक्स को रिप्लेस करने के लिए एक काम मैं ये कर सकता हूँ। अगर सीकेंट एक्स प्लस tan x t है, तो आपको पता है सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो सीकेंट एक्स माइनस tan x मैं लिख सकता हूँ, सीकेंट एक्स माइनस tan x मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई सीकेंट एक्स प्लस tan x, जो कि हमने t बोल रखा है। अब अगर इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 को ऐड करूँ मैं, तो tan x कट जाएगा और 2 सीकेंट एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो सीकेंट एक्स यहाँ से बन जाता है 1/2 t प्लस 1/t। इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम, तो सीकेंट एक्स आ रहा था 1/2 t प्लस 1/2 को मैं t स्क्वायर प्लस 1/t लिख सकता हूँ, और t इंटू टी पावर 11/2 बन जाएगा 13/2 dt। अब तो हो गया, सेपरेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर दोनों टर्म पे, तो 1/2 पूरे पे है, और ये टी स्क्वायर माइनस 13/2, तो माइनस का 9/2 और प्लस टी माइनस 13/2 dt। अब इंटीग्रेट हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 9/2 का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस टी पावर माइनस 7/2 डिवाइडेड बाई माइनस 7/2, और यहाँ पे टी पावर माइनस 11/2 डिवाइडेड बाई माइनस 11/2 प्लस सी। तो ये 2 तो कैंसिल ही हो जा रहा है ना, 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, और बचेगा अपने पास माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, और माइनस का ऑप्शन अगर हम देखें तो सारे ऑप्शन में सीकेंट प्लस tan 11/2 बाहर है, तो हम 11/2 कॉमन ले लेते हैं। एक स्टेप और कर देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ इसको कि माइनस ऑफ 1/7 t 7/2 और प्लस 1/11 t 11/2। ठीक है, अब 1/t 11/2 कॉमन ले लो, तो बच जाएगा 7, और यहाँ पे 7/2 माइनस 11/2, तो -2, तो ऊपर आप टी स्क्वायर लिख सकते हो, और प्लस में 1/11 प्लस सी। अब आप इसमें टी की जगह रख लो, हमने टी मान रखा था सीकेंट प्लस tan, सो -1 डिवाइडेड बाई सीकेंट एक्स प्लस tan x होल पावर 11/2, 1/11 प्लस 1/7 सीकेंट एक्स प्लस tan x होल स्क्वायर प्लस सी। ये ऑप्शन में कौन सा वाला है, आई थिंक थर्ड वाला है ना, माइनस लेने के बाद प्लस कॉमन है, ठीक है। तो थर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन है।